सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हलचल। आज बात करेंगे, अगर कोविड का इलाज घर पर कर रहे हैं तो किन बातों का जरूर ख्याल रखें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो भरपेट जाना क्यों है जरूरी। और तीसरा सेगमेंट है खुराक। कोविड में जिंक खाना क्यों अहम है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हॉस्पिटल में बेड मिलना मुश्किल है, इसलिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपको ऑक्सीजन 94 से कम नहीं है तो आप घर पर ही खुद को आइसोलेट कर सकते हैं, घर पर ही इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। बहुत लोग ऐसा कर भी रहे हैं। हमें सेहत पर कई ऐसे लोगों के मेल्स आए हैं जो घर पर रहकर खुद का या अपने घर वालों का इलाज करवा रहे हैं। उनके कई सारे सवाल थे, जैसे किन बातों का ध्यान रखें, क्या करना चाहिए क्या नहीं, डाइट कैसी लें, हॉस्पिटल ले जाना कब जरूरी हो जाता है, होम आइसोलेशन खत्म होगा तो क्या उसके बाद भी आप किसी को संक्रमित कर सकते हैं। ये सारे सवाल हमने पूछे एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है कोरोना की, तो आपको सबसे पहले खुद को एक बंद कमरे में खुद को आइसोलेट करना है। मगर इस बात का खास ख्याल रखें कि उस कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन हो, जिससे खुली हवा अंदर कमरे में आ सके। बिना क्रॉस वेंटिलेशन के कमरे में खुद को आइसोलेट ना करें। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है कि आपको घर में होम आइसोलेशन में होने के बावजूद हर समय मास्क लगाना है। ट्रिपल लेयर मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आपसे घर के और सदस्यों को संक्रमण ना फैले। ट्रिपल लेयर मास्क में कुछ चीजों का जिन्हें आपको ख्याल रखना है वो ये है कि मास्क को हर 8 से 10 घंटे के बाद डिस्कार्ड कर देना, मगर मास्क को सीधा डस्टबिन में ना फेंकें। मास्क को पहले 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से साफ करें, फिर उसको डस्टबिन में फेंकें, ताकि आपके मास्क से जो वायरस हैं आपके मास्क में लगे हैं वो किसी और को संक्रमण ना दे सके। तो अपने जितनी भी जरूरी की चीजें हैं उनको शेयरिंग ना करें। आप उन्हें घर के अन्य सदस्यों से खुद को सेपरेट रखें। तीसरा, जो घर में आपकी केयर करेंगे वो भी अगर कमरे में घुसें तो वो हमेशा ट्रिपल लेयर मास्क पहन के ही घुसें। घर में जितनी भी चीजें हैं जो आपके कमरे में, टेबल है, डोर हैंडल है, स्विच हैं, उनको समय समय पर आप सैनिटाइज करते रहें। अपनी डाइट पे पूरा ध्यान दें। इम्यूनिटी बूस्टर डाइट, उसका खास ख्याल रखें। हाई प्रोटीन डाइट लें, विटामिन सी से भरपूर खाना खाएं, हरी सब्जियां खाएं तथा खुद को हाइड्रेटेड हमेशा रखें। यदि आपका ऑक्सीजन का लेवल 92% से नीचे जा रहा है, या आपको छाती में जकड़न या भारी दबाव महसूस हो रहा है, या फिर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, या काफी दिनों के बाद भी आपका बुखार टूट नहीं रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। पहला जो आपको सिम्टम आया है उसके 15 दिन के बाद, अगर 15वें दिन में आपको लगातार पिछले 3 से 5 दिनों तक कोई बुखार नहीं आया है तो आपको खुद का होम आइसोलेशन बंद कर सकते हैं। मगर होम आइसोलेशन बंद करने से इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको संक्रमण दोबारा हो सकता है। तो ऐसा ना सोचे कि आपको कोविड हो चुका है, अब आपको दोबारा कभी जिंदगी में कोविड नहीं होगा। तो हमेशा आप मास्क पहन के रखें, दूरी बनाए रखें। डॉक्टर साहब ने होम आइसोलेशन के लिए जो भी टिप्स बताई हैं उनका जरूर ख्याल रखिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। कई डॉक्टर्स का कहना है कि खाली पेट वैक्सीन लेने ना जाएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि खाली पेट वैक्सीन लगवाने से कई लोगों को कमजोरी और घबराहट होने की शिकायत हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहां लोग खाली पेट वैक्सीन लगवाने गए हैं और वैक्सीन लगवाने के बाद भरपेट खाया है।
इससे उनको एसिडिटी, सिरदर्द और बेचैनी हो रही है। इसलिए वैक्सीन लगवाने से पहले हेल्दी खाना खाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही पानी भी पीते रहने की सलाह दी जा रही है। आप चाहें तो फ्रेश जूस भी पी सकते हैं। खुद को हाइड्रेटेड रखें। वैक्सीन लगवाने के आधे घंटे बाद तक वैक्सीन सेंटर पर ही रुकें। ऐसा इसलिए करना जरूरी है ताकि देखा जा सके आपको रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, पर भीड़ से थोड़ा दूर हटकर ऐसा करें। वैक्सीन लगने के 72 घंटों तक सिगरेट और शराब से परहेज करें। कॉफी और कोल्ड ड्रिंक भी अवॉइड करें। वैक्सीन लगवाने के बाद पोटेशियम रिच खाना खाएं, जैसे पालक, आलू, मशरूम, खीरा, हरी सब्जियां, राजमा, सोयाबीन और दाल। चीज, रेड मीट और फ्राइड खाने से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो अपनी डाइट में जिंक जरूर रखें। कोविड से लड़ने के लिए जिंक को बेहद जरूरी माना जा रहा है। यह आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। जिंक ना ही तो शरीर में बनता है, ना ही जमा होता है, इसलिए जरूरी है कि इसे डाइट के जरिए लिया जाए। 18 साल से ऊपर वाले लोगों को दिन में 10 से 15 मिलीग्राम जिंक लेना जरूरी है। इसके लिए आप मीट, दाल, नट्स, दूध, अंडा, चावल और गेहूं ले सकते हैं। आप जिंक के सप्लीमेंट्स भी खा सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।